जनमानस परेशान है अपने देश में। लोग कि बाल झड़ते हैं, हमारे बाल कम होते जा रहे हैं, बहुत डैंड्रफ हो रहा है बालों में। तो इस बात पर विचार करते हुए ये विषय तैयार हुआ कि क्यों ना इस रोग पर ही बात हो जाए। तो आज हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध और विश्वविख्यात होम्योपैथिक के डॉक्टर मनीष सिंह जी। आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जन की समस्या को लेकर ही हम बात करना चाहेंगे आज आपसे। और प्रश्न है इस बार बाल का, टॉपिक रखा गया है बाल, कि बाल क्यों झड़ते हैं, इसका कारण क्या है? सबसे पहले आपके श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। बाल हमारा सौंदर्य है और हर इंसान के सर पे बाल रहना चाहिए जी। उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ता है जी सर। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं और बाल इसलिए झड़ते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बैलेंस होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने दिनचर्या के खराब करने की वजह से ये सब खोते जाते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन इंटेक कम होता जाता है। जी जी। इसकी वजह से बाल झड़ने की सबसे पहली समस्या है न्यूट्रिशन। अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी है तो हेयर फॉलिंग होगी। दूसरा बड़ा कारण है लेडीजों में। अक्सर लेडीजें का बाल झड़ने की समस्या के लिए पेशेंट अगर सबसे ज़्यादा क्लिनिक में आते हैं तो लेडीज पेशेंट आती हैं कि सर बाल झड़ रहा है, इसका ट्रीटमेंट दे दीजिए। उनके साथ कारण बहुत सारे हैं जी। पहला कारण है हार्मोनल। अच्छा। उनका यूट्रस में मैक्चुरेशन साइकिल जो चलता है उसकी वजह से कभी कभी अगर वो इनरेगुलर हो गया उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग है। प्रेगनेंसी हो गई उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग होगा। अगर मेनोपॉजल सिंड्रोम है 45 से लेके और 50 के बीच में या 40 से लेके 45 के बीच में, उस कंडीशन में भी हेयर फॉलिंग काफ़ी बढ़ जाता है। और ये हमको समझना जरूरी है कि ये एक्चुअल हेयर फॉलिंग है कि एक रूटीन में बाल हमारे आ रहे हैं और जा रहे हैं एक रिसाइकलिंग के तहत। तो वो समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंटों का भी हेयर फॉलिंग काफ़ी बढ़ता है। ये नए लोगों का क्योंकि वो रात में देर रात तक जगते हैं, देर रात तक पढ़ाई करते हैं। तो दो चीज बड़ा कॉमन होता है, एक हेयर फॉलिंग, एक नीचे डार्क सर्कल। ये अक्सर स्टूडेंटों में पाया जाता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों में पाया जाता है। तो इस तरह हेयर फॉलिंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोग अपने ऊपर ध्यान दे भी नहीं पा रहे हैं। जिस पौधे में अगर हम फल की उम्मीद कर रहे हैं तो वो पौधा हरा होना चाहिए। आप देख के पौधे को बता देंगे कि इसका न्यूट्रिशन है कि नहीं है और तभी उसमें फल लगेगा। इसी तरह अगर कोई पेशेंट आता है तो देख के समझ में आ जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी इसकी वजह से हेयर फॉलिंग है या फिर डीएनए बेसिस है। जैसे पुरुषों में अक्सर देखा जाता है कि फादर का अगर पहले हेयर फॉलिंग हो गया तो इनका भी पहले हो रहा है। तो कुछ चीजें डीएनए बेसिस भी होती हैं और कुछ चीजें हम एक्वायर कर लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से। अच्छा, तो जैसे हम ये कैसे पता करेंगे कि ये हेयर फॉल है कि हेयर लॉस है? जी, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हेयर फॉल जो होता है वो या तो जड़ से बाल टूटेंगे या बीच से बाल टूटेंगे, और जो हेयर लॉस है वो एक रूटीन में है कि बाल हमारे आ रहे हैं, नए सेल हमारे बदलते हैं, हमारे आरबीसी डेड होते हैं, नई आरबीसी आती हैं। उसी तरह बाल भी हमारे झड़ते हैं और फिर नए बाल आते हैं। तो वो समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि करीब 100 से ऊपर बाल आप हाथ में लीजिए और उसको धीरे धीरे खींचिए। अगर 6-7 से कम बाल आए हैं तो ये आपका हेयर फॉल नहीं है, ये आपकी रूटीन की वजह से दिख रहा है, ये हेयर लॉस हो रहा है बस, और अपने आप वो आ जाएगा फिर से। लेकिन अगर उसको खींचने में 12, 15, 20 तक बाल अगर बाहर आ रहे हैं तो आप हेयर फॉल के समस्या से जूझ रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। निश्चित किसी डॉक्टर से संपर्क में आइए। नहीं, जैसे हम पूरा बाल झाड़ रहे हैं या ऐसे मसाज वगैरह कर रहे हैं जी।
तो उसमें बहुत सारे बाल आ जा जी, रहे हैं, तो अगर बहुत कितने ज्यादा बाल आ जाए तो घबराना तक नहीं अब है। बाल तो पूरा है, अगर एक साथ सबके मसाज कर रहे हैं, अगर आपके 15 20 25 तक बाल अगर निकले हैं तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग कंघी करेंगे उसमें एक्स्ट्रा बाल इतना फंसा रहता है। जी जी जी, उस कंडीशन में आप समझिए कि हेयर फॉलिंग हमारी हो रही है। हो रही है। हाँ, हेयर फॉलिंग अगर हो तो अपने नेल्स को, अपने स्किन को जरूर चेक करना चाहिए। जी अगर हमारे स्किन में ग्लो है, हमारी स्किन ड्राई नहीं है, तो हेयर फॉलिंग की समस्या ज्यादा नहीं होती है। अगर हमारा स्किन अनहेल्दी दिख रहा है, हमारे नेल्स अनहेल्दी है, तो निश्चित हेयर फॉलिंग होगा, ये श्योर है। तो जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि बाल में डैंड्रफ यानी रूसी अगर जी ज़्यादा हो जी जी तो बाल ज़्यादा गिरता है। जी तो ये डैंड्रफ क्यों होता है और इसका बाल से क्या रिश्ता है? जी जी सर, डेंड्रफ हमारे बाल में नहीं स्किन में भी होता है। अच्छा जी, और डेंड्रफ को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल अगर है तो वो है पसीने का, जो स्वेटिंग हमको होती है वो डेंड्रफ को खत्म कर देता है। अच्छा, लेकिन बाल में क्या होता है कि पसीने होते हैं लेकिन वो पसीने वहीं मरते भी हैं, इसलिए डेंड्रफ जो है वहां बना रहता इकट्ठा है। रहता जैसे अक्सर आप देखेंगे किसी मजदूर को डेंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, जी क्योंकि उसको बहुत स्वेटिंग होती है और दिन भर धूप में काम करता है। बहुत रेयर देखा गया है किसी मजदूर वर्ग को डेंड्रफ की प्रॉब्लम हो। वो ज्यादा किसको होगा? जो इंडोर हैं, जो एसी में हैं, जिनको स्वेटिंग कम हो रही है, वो होगा। आप देखेंगे ठंड के दिन में अगर आप नहीं लगाते हैं ऑयल वगैरह तो आपके हाथ से भी व्हाइट व्हाइट डेंड्रफ की तरह निकलते हैं, वो भी डेंड्रफ हैं। अच्छा और कुछ कंडीशन में आपका डेंड्रफ जब क्रॉनिक हो जाता है तो स्कैल्प से अटैच हो जाता है, तो वो फंगस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो डेंड्रफ बहुत परेशान करते हैं। उसमें तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसमें कुछ भी आप आंवला लगा लीजिए, लोग ऑयल बताते हैं, प्याज बताते हैं, कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें दवा की तुरंत जरूरत है। जरूरत है। जी अपने देश इंडिया में बाल के झड़ने का एक्चुअल इलाज क्या है? सर, इलाज तो बहुत है बाल झड़ने का। सबसे अच्छा इलाज? जी, अब इस समय तो अगर ट्रेंडिंग देखा जाए तो आदिवासी ऑयल ही है जो लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, और लोग बाल रुक भी नहीं रहे हैं और लोग उसी तरह परेशान भी हैं। देखिए, बाल का इलाज के लिए अगर बात किया जाए तो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट भी है, लोग बिग भी लगवाना पसंद करते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं सर। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट बहुत सटीक नहीं है, टिकाऊ नहीं है जी। सटीक नहीं है कि हम ये कर लिए। हमारे कुछ लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं कि सर हमने वहां से इलाज कराया, बाल तो आए लेकिन वो टिके नहीं, 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर चले गए। तो वो कोई भी सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी को ट्रीटमेंट कराना है तो उसकी पूरी काउंसलिंग जरूरी है। क्यों बाल झड़ रहे हैं? आफ्टर डिलीवरी लेडीजों में बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत होती है, बहुत होती है। अगर अभी प्रेगनेंसी है और डिलीवरी हो गई है, 6-7 महीने तक इतने लगातार बाल झड़ेंगे कि वो परेशान हो जाएंगे। स्टूडेंटों को हमने बताया, बिजनेसमैन को बताया, व्यापारी को बताया, उसमें काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। अगर हम काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट ठीक होता है। इस समय इंडिया में कपिंग थेरेपी का बड़ा अच्छा रोल है। कपिंग थेरेपी? जी, कपिंग थेरेपी में कपिंग थेरेपी जो होता है वो एक तरह से स्किन को डिटॉक्स करने का तरीका होता है, उससे बाल आते हैं। वो मैंने लगभग 800-900 लोगों का अब तक कपिंग थेरेपी किया है, उससे हेयर फॉल रुकता है। उसमें होता क्या है सर कि हम जो भी कप लगाते हैं, जो भी हमारे गंदे ब्लड होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और एक तरह से हमारा नया सेल जन्म लेता है। और हमारे जब नए सेल आते हैं ब्लड में तो हमारी हेयर बहुत तेजी से ग्रो होता है। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये भी उन्हीं में काम करता है जिनके थोड़े थोड़े बाल बचे हों। अगर बाल बिल्कुल वहां से गायब है, स्किनी हो गया है स्कैल्प, तो कोई दवा जल्दी काम नहीं करती। इवन हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी बाल रहना जरूरी है। अगर बाल नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। अच्छा जी। अच्छा, होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है? सर, होम्योपैथिक में इसमें बहुत अच्छा इलाज है। सबसे अगर कोई पेशेंट आते हैं तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं। आप क्या करते हैं, क्या व्यापार है आपका, हाउसवाइफ हैं आप, किस वजह से हेयर फॉलिंग हो रहा है, उसकी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई महिला आई तो उसके हार्मोन का चेकअप कराएंगे कि उसका हार्मोनल बैलेंस ठीक है या नहीं है। कोई मेल आया तो उसके हार्मोन का चेकअप होता है कि वो ठीक है या नहीं है,
क्यों झड़ रहा है, इनका डीएनए क्या है, इनके फादर का बैकग्राउंड क्या था, इन सभी को चेक करते हुए हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। 100% तो रिजल्ट नहीं यहाँ पर भी है, बट 80% पेशेंट ठीक होते हैं। क्योंकि अगर होम्योपैथ के पास अगर सबसे प्रचलन में कोई चीज है तो लोग हेयर फॉल के लिए पहले आते हैं जी। और उसका कारण यही है। आफ्टर फीवर बहुत लोगों को हेयर फॉल होता है। फीवर, अभी डेंगू हुआ, डेंगू खत्म हुआ, सर बहुत हेयर फॉलिंग हो रही है। बॉडी हमारा वीक था, बॉडी हमारा सिंक था, इसकी वजह से हमारी हेयर फॉलिंग बढ़ती है। उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी थेरेपी उसमें चलता है, हम विटामिन सी खाने में देते हैं, टैबलेट्स बताते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हेयर फॉलिंग रोका जा सकता है। अच्छा, होम्योपैथिक इलाज में जी दवाएं कौन कौन सी काम करती हैं इस रोग में? सर, हम इसको आपके श्रोता अगर कॉपी पेन लेके अगर नोट करें तो उनके लिए जी। बहुत अच्छा होगा। जी जी जी। अगर फीवर के बाद, जी। आफ्टर फीवर जी आपको अगर हेयर फॉलिंग हो रहा है, जी। अभी बुखार खत्म हुआ और आप लंबे समय से 15 दिन से आप बुखार में थे, हेयर फॉलिंग शुरू हो गया और आपको साथ में वीकनेस बहुत है। जी डेंगू में हुआ है लोगों को, जी। बहुत दर्द हुआ है, किसी को कफ मसल्स में दर्द हुआ है, एंकल में दर्द हुआ है, स्पाइन में दर्द हुआ है, हेयर फॉलिंग की समस्या बड़ी है। चाइना सबसे अच्छी दवा है। चाइना क्यों? जी, चाइना 200 पोटेंसी में लेना चाहिए। चाइना। पेशेंट को बहुत रिलीफ होता है। वीकनेस के साथ अगर हेयर फॉलिंग हो तो जी। बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंडरी जो सबसे अच्छी मेडिसिन है हेयर फॉलिंग के लिए, अगर पेशेंट को गैस बन रहा है, पेशेंट गैस ट्रबल से परेशान है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। जो पेशेंट पेट से परेशान है और उसको हेयर फॉलिंग भी साथ में हो रही है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। कितने 200 पोटेंसी में लेना चाहिए इसको। जी, कितनी पेशेंट बार को लेना चाहिए? सर दिन भर में एक बार एक 4D डोज लेना बहुत काफी है और 15 दिन में इसका रिजल्ट मिलने लगता है। माइग्रेन की वजह से भी हेयर फॉलिंग होता है। माइग्रेन यानी सर में दर्द सर में होता है। दर्द होना, अच्छा। आंख की रोशनी अगर घट रही है उसकी वजह से भी हेयर फॉलिंग होता है। तो थोड़ा सा इसमें दोनों को समझना पड़ेगा कि अगर माइग्रेन में अगर सर में दर्द हो रहा है तो पहले हमको माइग्रेन का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सर का दर्द अगर नहीं जाएगा तो हेयर फॉलिंग नहीं रुकेगी। जी, इसमें बहुत सारी दवा है माइग्रेन के लिए। कुछ मेडिसिन हम बता देते हैं, जैसे बेलाडोना है। आपको सर में बहुत दर्द हो रहा है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। माइग्रेन विथ वॉमिटिंग, नोजिया, हमारे सर में दर्द है, लग रहा है कि वॉमिटिंग हो जाएगी, लग रहा है कि नोजिया हो रहा है, सबसे अच्छी दवा आयरिस वेसिकुलस। वेसिकुलस जी, बहुत अच्छी दवा है। इसको 200 पोटेंसी में यूज करने से पेशेंट को बहुत रिलीफ होता है। मदर टिंचर फॉर्म में हम लोग कुछ दवा यूज कराते हैं, जेब्रोंडी क्यू और थूजा क्यू। मदर टिंचर को एक साथ मिला के और हम लोग लगवाते हैं। अच्छा, लगाना होता है? जी, काफी रिलीफ होता है उससे। कौन सी दवा बताया सर आपने? सर ये दवा है जेब्रोंडी क्यू और थूजा क्यू। ये दोनों एक साथ मिला के और रात में लगाने से काफी रिलीफ होता है। एक और चीज हम बता देते हैं जो हमने यूज किया है, बहुत अच्छा काम करता है। डर्मा रोलर आता है मार्केट में। डर्मा रोलर उसी तरह है जैसे आपके दीवार में पुट्टी कराना है तो आप पत्ती खरीदते हैं, उसको स्क्रैच करो, उसको फिनिशिंग दो, तब हम रंग लगाएंगे तो अच्छा आएगा। तो डर्मा रोलर में 0.5 जो हेयर के लिए यूज होता है, स्काल्प के लिए 0.5 डर्मा रोलर, उसमें निडल होती है करीब उतने में ही 300 से ऊपर निडल होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं। उसको सर में रात को चलाया जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे ऊपर के सुपरफिशियल जो सेल हैं वो एक तरह से इंजर्ड होते हैं। जब इंजर्ड होंगे, थोड़ा थोड़ा उनको चोट लगेगा तो वहां से हल्की सी ब्लीडिंग होगी और उसके बाद इतना रिलीफ होता है दवा लगाने के बाद कि खूब बाल आते हैं। वो आपको ये फेस के लिए भी यूज किया जाता है डर्मा रोलर। अगर किसी के फेस में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो डर्मा रोलर का यूज करके वहाँ विटामिन सी थेरेपी दिया जाता है। तो ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। चाहे कपिंग थेरेपी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। जी। कपिंग थेरेपी इतनी अच्छी चीज है कि केवल हेड में ही नहीं, बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो, बॉडी डिटॉक्स कराना हो। अक्सर सेलिब्रिटी आजकल कपिंग थेरेपी करा रहे हैं, अमिताभ बच्चन कराते हैं, उर्वशी रौटेला कराती हैं कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। इसमें जो डेड सेल हैं वो बाहर निकल जाते हैं और नए ब्लड बनने लगते हैं, आपकी बॉडी में एक नया उमंग आने लगता है और अब आप फिर से चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह कपिंग थेरेपी में है। मेल में, पुरुषों को, लड़कों को जो कपिंग थेरेपी होता है वो बाल निकालने के बाद ही होता है।
फीमेल में थोड़ा सा करना कठिन होता है क्योंकि उनका बाल तो निकाला नहीं जा सकता है, तो कुछ तरीके हैं जिससे फीमेल का भी हो जाता है, लेकिन मेल में करना बड़ा आसान होता है और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सारी तकनीकियां आपके यहाँ हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। मैं 2017 से कर रहा हूँ। वाराणसी में सबसे पहले मैं ही शुरू किया था। जी, इस समय 2-3 लोग और आ गए हैं। 2017 से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और अब कपिंग तक थेरेपी। हाँ 800-900 लोगों का मैंने किया है, जिसमें 600 से ऊपर लोगों का रिजल्ट मिला है, अच्छा। बाल आए हैं। और इसको पेशेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा ब्लड आता है, बहुत डिटॉक्सिएशन की जरूरत होती है, तो 3-3 महीने में कम से कम 3 बार साल भर में किया जाता है। उससे बहुत रिलीफ होता है। अच्छा, अगर जैसे और कपिंग थेरेपी का भी सर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी, ये एक तरह से बहुत नेचुरल थेरेपी है और ये आज का नहीं है। जी, ये अरब कंट्री से आया हुआ है। और कहते हैं कि जो मोहम्मदन में जो धर्मगुरु थे, क्या उनका नाम था, आई डोंट नो, मैं भूल रहा हूँ, वो कराते थे क्योंकि उनकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी इसके लिए। जी, और काफी ये जो है प्रचलित है, क्योंकि वाराणसी में अरब कंट्री से जितने आते थे लोग, तो सर्च करके मेरे पास आते थे कि यहाँ कपिंग थेरेपी कौन करता है, तो मैंने खूब किया है इसको और जी। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, है। मिला। जी जी, एक प्रश्न लास्ट ये है कि मान लीजिए कुछ दर्शक आपसे संपर्क करना चाहें, जी तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9838038300। मैं वाराणसी और गाजीपुर में दोनों जगह उपलब्ध हूँ। वाराणसी में 5 दिन रहता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, और गाजीपुर में सैटरडे संडे। और आप अपनी सेवाएं शायद ऑनलाइन भी देते हैं? ऑनलाइन भी देते हैं। मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वन होम्योपैथी के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे, तो जिस प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे वहां मैं दिखूंगा आपको। जी, अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ये YouTube पे आपको एक चैनल, ये टॉपिक पसंद आया, तो आप और किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं हमको, आप उसमें कमेंट करें। मैं निश्चित उस पर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको लाभकारी होगा। धन्यवाद जी। आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।